समझती नहीं है कि जन आंदोलन किस तरह बनता है। आप अगर हम जो है, हमसे मूवमेंट नहीं है, ये जन आंदोलन है, लोगों का मूवमेंट है। हमें आप दबा दोगे, हमारे जैसे 10 और खड़े हो जाएंगे। ये मूवमेंट में हर बार ये बात रखी कि हमारा भी राइट है इस देश के, अगर कोई कानून हमें सही नहीं लगेगा तो हम भी आवाज उठा सकते हैं, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब लोगों के लिए, एंड वी आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सीएए ना ही सिर्फ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेफिनेटली सीएए इज एंटी सेक्युलर, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, बट इट इज ऑल्सो एंटी मुस्लिम, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड हम लोगों को इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब मैं बाहर आई तो मेरा जो फेसबुक था, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, दे वर फ्लडेड विद हेट मैसेजेस, यू नो, मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट मैसेजेस। तो व्हेन आई सॉ दैट आई वाज शॉक्ड फॉर अ मोमेंट, यू नो, एंड आई मीन माय फैमिली टोल्ड मी, यू नो, दिस हैज हैपेंड एंड यू नो पीपल आर गोइंग टू आस्क यू। एज एन एक्टिविस्ट पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट वेदर आई एम मैरिड और नॉट। मेरे व्यूज़ जानने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, मैं क्यों सीए के खिलाफ थी वो जानने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जामिया के स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट करते थे वो जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आज मतलब बिकॉज मैं महिला हूँ, सिर्फ उनको यही जानना है कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे का बाप कौन है। फैमिली से और अपने हस्बैंड से दूर रहना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया। मैंने खाना बहुत मिस किया, मुझे खाने की बहुत तलब होती थी उस टाइम पे, जेल में जब मैं थी। मैंने बहुत ज़्यादा यू नो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, तो वो उसने मुझे मेंटली भी डिस्टर्ब किया। 2 साल पहले सीए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, मतलब 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पास साथ जो है सफूरा भी है। सफूरा वो शख्स है जिन्हें इस प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया था, उन पर कई सारी जो है एफआईआर फाइल कर दी गई थी, कई सारे केस उन पर लगाए गए थे। तो उनसे पूछते हैं कि 2 साल उनकी कैसी जर्नी रही, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। सफूरा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द मूक नाइट में। थैंक यू सो मच मीना, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सफूरा। सफूरा 2 साल हो गए हैं, मैं आपके 2 साल पीछे ले जाना चाहती हूँ। सफूरा 2 साल पहले क्या कर रही थी, मतलब अभी जो जिस वजह से आपको अरेस्ट किया गया? 2 साल पहले हम लोग जामिया में सेंट्रल कैंटीन पे चाय पिया करते थे, और फिर 15 जब जामिया में प्रोटेस्ट होने लगे तो 15 में उस दिन मैं अपने घर पे थी, और सडनली हमें पता चला, इट वाज अ संडे, तो सडनली हमको पता चला कि यू नो पुलिस फोर्सेस जो हैं वो जामिया में घुस गए हैं, दे हैव ब्रोकन ओपन इनसाइड जामिया, और पूरा इनडिस्क्रिमिनेटली लाठीचार्ज और टीयर गैस, जो कि मैं गफ्फार मंजिल में रहती हूँ तो मेरे घर तक सुनाई दे रहे थे। सो एक जो डर का माहौल था, मैं अपने घर में थी बट मुझे फील हो रहा था कि कितना टेरराइज्ड और जो डर का माहौल बाहर हो गया है। लोग, मैं अपनी बालकनी से झांकने की कोशिश कर रही थी तो सब लोग झांक रहे थे, बट एक साइलेंस था, इतने सारे लोगों के होने के बाद भी एक साइलेंस था। पीपल वर रियली स्कैर्ड कि अब पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। तो और जो लगातार जामिया से वीडियोज़ और वॉइस नोट्स वगैरह आ रहे थे, तो वो इतना ज़्यादा स्कैरी थे। हमारे दोस्त जो फंसे हुए थे लाइब्रेरीज़ में, जिनको मतलब जो बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा गया था, तो ये आज का दिन मुझे ये सब याद दिलाता है। बट ये मुझे ये भी याद दिलाता है कि आज ही के दिन रात में यहाँ पे जहाँ जामिया पे अटैक होता है, स्टेट अटैक कर देती है जामिया पे, उसके साथ साथ ही सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट्स लाइक DU JNU के स्टूडेंट्स एकदम से ही ITU पे इकट्ठा हो जाते हैं, और एकदम रैंडम प्रोटेस्ट कॉल हो जाता है, और वहाँ पर लाइक लोग इकट्ठे होकर डिमांड करते हैं कि जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको वापस आना चाहिए जामिया से। जामिया पे अटैक हो जाता है, उसके अगेंस्ट आउटरीच में लोग खड़े हो जाते हैं। तो और उसी के तहत जामिया से पुलिस जो है वो वापस भी चली जाती है। तो ये एक्चुअली में हम लोग को दिखाता है कि प्रोटेस्ट में, बोलने में, जो आंदोलन होते हैं, सोशल मूवमेंट्स जिनको हम कहते हैं, उनमें कितनी ताकत होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो एक हमला हो रहा था लगातार, मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट थे वो सिर्फ जामिया में नहीं हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे, यहाँ तक कि जंतर मंतर में भी हो रहे थे, और भी बहुत कई जगहों पे हो रहे थे। जामिया में पहले 12 को हुआ, फिर 13 में हुआ, फिर 14 में एग्ज़ाम बॉयकॉट हुआ, और 15 में ये बर्बरता हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो कि स्टेट को ये लगा कि हम यूनिवर्सिटी में घुस जाएंगे, स्टूडेंट्स को इस तरह से अटैक कर देंगे विद फुल इम्प्यूनिटी, अंधेरे में, और इतना सब कुछ वैंडलाइज कर देंगे यूनिवर्सिटी को, एंड दे विल गेट अवे विद इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट दे विल गेट अवे विद इट, एंड they will not be held accountable for it, and it will also crush the movement. But I guess that did not happen, because I think सरकार समझती नहीं है कि जन आंदोलन किस तरह बनता है। आप अगर हम जो है, हमसे मूवमेंट नहीं है, ये जन आंदोलन है, लोगों का मूवमेंट है। हमें आप दबा दोगे, हमारे जैसे 10 और खड़े हो जाएंगे। तो वही एक्चुअली इस मूवमेंट में आपको दिखाया है कि यहाँ जामिया को आपने क्रश करने की कोशिश की, आपने अटैक किया, और वहीं पे आप देखिए
कि शाहीन बाग की औरतें सड़क पर बैठ जाती हैं, वहीं लोग IITU में इकट्ठा हो जाते हैं और जो ये मूवमेंट है वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली स्प्रेड हो जाता है। सो ये हमें बताता है कि जन आंदोलन की ताकत क्या है। शाहीन बाग आंदोलन तो बहुत पहले से ही चल रहा था, उस पर अब लगातार कभी कुछ उसको आतंकवादी कह रहे थे, कभी उस पर कुछ और कह रहे थे लगातार। तो फिर इस तरह से जामिया पर अटैक होता है और गोलियां भी चलती हैं, तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी, क्या लगता है आपको प्लान था पूरा? क्योंकि वो जो है एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम है और आतंकवादी तक बात आया जाता है, उसको छोटा पाकिस्तान तक कहा जाता है, तो क्या उस पर अटैक था ये सारा? मुझे ऐसा लगता है कि जामे पे पहला अटैक नहीं है। मुस्लिम एरियाज़ में मुझे लगता है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर देंगे एंड दे विल गेट अवे विद इट, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दिस इमेज ऑफ मुस्लिम एज अ टेररिस्ट। तो हम अगर कोई भी आंदोलन करते हैं, उस आंदोलन को एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, उस आंदोलन को कम्युनलाइज कर दिया जाता है। ये आज की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये हमेशा से रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से AMU जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस को आज से नहीं बहुत सालों से किस तरह से एंटी नेशनल बताया जाता है और हम लोगों को क्रिमिनलाइज किया जाता है, वो ये जो क्रिमिनलाइजेशन और डेमोनाइजेशन होता है मुसलमानों को, उसकी वजह से उनके लिए और भी आसान हो जाता है ये सब चीज़ करना। शाहीन बाग की औरतें जब बैठी थी 15 की रात को, वो बैठी थी इसलिए बैठी थी क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो जामिया में बुरी तरह से पीट दिए गए थे। कुछ स्टूडेंट्स की जो थी, मतलब कुछ स्टूडेंट के आप जानते हैं, एक स्टूडेंट की वन स्टूडेंट लॉस्ट हिज आई, आज तक की मतलब वो लाइफ लॉन्ग है उनके साथ। स्टूडेंट्स की हड्डियां तोड़ दी गई थी, पीट पीट के उनको छोड़ दिया गया था, वहाँ पे मेडिकल हेल्प तक नहीं मिली थी। और शाहीन बाग की औरतों ने ये कहा कि अपने बच्चों का आंदोलन अब हम आगे बढ़ाएंगे। सो दिस वाज द स्पिरिट ऑफ विद विच शाहीन बाग स्टूड अप। और मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से मुस्लिम एरियाज़ को और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को जब भी हम लोग कोई मूवमेंट करते हैं या जब भी हम लोग सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं तो उसको कॉन्स्पिरेसी बता दिया जाता है। हमने CAA मूवमेंट में हर बार ये बात रखी कि हमारा भी राइट है इस देश के, अगर कोई कानून हमें सही नहीं लगेगा तो हम भी आवाज़ उठा सकते हैं, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब लोगों के लिए एंड वी आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। CAA ना ही सिर्फ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेफिनेटली CAA इज एंटी सेक्युलर, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, बट इट इज ऑल्सो एंटी मुस्लिम एंड दैट इज अ प्रॉब्लम एंड हम लोगों को इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। राइट। सफूरा को कब पकड़ा, आपको कब पकड़ा वहाँ पर? आप कहाँ थी उस समय, मौजूद कहाँ थी और कैसे पकड़ा, मतलब कैसे आप तक कांटेक्ट किया? 10 अप्रैल की दिन में एक्चुअली मैं अपने घर में सो रही थी और वहीं पर कुछ लोग मेरे घर पे आ जाते हैं, जो कि मुझे बाद में पता चला कि स्पेशल सेल से हैं और काफ़ी लोग आ जाते हैं। और बिल्डिंग में भी जब मुझे नीचे लेके जा रहे थे तो मैंने देखा बहुत सारे लोग आए थे, 2-3 गाड़ियाँ आई थी मुझे लेने के लिए। मैं उस टाइम पे सो रही थी अपने घर में और मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बताया कि देयर आर सम पीपल फ्रॉम द पुलिस जो आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। उस टाइम पे मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि कि मुझसे किस बारे में पूछने आए हैं, किस FIR में पूछने आए हैं या मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। ये मुझे मतलब जब वो लोग लेके गए मुझे, जो कि एक इलीगल एब्डक्शन आप जिसको कह सकते हैं, लेके गए तो फिर मुझे 3:30 बजे लेके गए थे और रात के 10:30 बजे मेरे हस्बैंड से उन लोगों ने अरेस्ट मेमो साइन कराया कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। वो भी स्पेशल सेल में अरेस्ट मेमो साइन हुआ और मुझे भेज दिया गया जाफराबाद। 48 वाली FIR में मुझे अरेस्ट कर दिया। जो मैनर ऑफ अरेस्ट, जिस तरह से मुझे अरेस्ट किया गया कि पुलिस को लगता है कि एक मुसलमान महिला है तो इनको किसी भी तरह से अरेस्ट कर जाए, नो रूल ऑफ लॉ वाज फॉलोड। मतलब सारे प्रोसीजर्स को बिल्कुल मतलब खारिज कर दिया गया मेरी अरेस्ट में। तो उन्होंने क्या कारण कहा था कि CAA प्रोटेस्ट में आप शामिल थी इसीलिए, या किस आधार पर आपको उन्होंने मुझे कोई कारण नहीं दिया था। उन्होंने मुझे बस ये कहा आपको हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना है तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला कि मुझे FIR 48 में अरेस्ट किया गया है, जो जाफराबाद में जो पुलिस वुमेन जो है वो रास्ते में उतरी थी उससे पर्टेनिंग है। तो वहाँ पे आप शामिल थी क्या? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, द मैटर इज स्टिल सब जुडिस, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल। ओके। तो जब आपको अरेस्ट किया गया था उसके बाद पता चला कि आप प्रेग्नेंट थी और वो जो पूरा प्रेगनेंसी वाला पीरियड था, क्या मिस कर रही थी? आपका कैसा वो समय गुजरा? उस समय अरेस्ट हो गई थी आप और वो मतलब आप पहली बार प्रेग्नेंट थी, तो वो जो पल होता है बहुत स्पेशल होता है एक महिला के लिए, और आपने वो जो पल है पूरा जेल में बिताया, वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। एक्चुअली मैं 2.5 महीना प्रेग्नेंट थी। आई वॉज 2.5 months
मंथ्स प्रेग्नेंट जब मुझे अरेस्ट किया गया था जिस टाइम पे। और उस टाइम पे जो कि जनरली विमेन फील कि उनकी पूरी बॉडी में सोरनेस रहता है, तो मेरे को मतलब पलंग पे भी सोने में दिक्कत होती थी। तो जब मैं जाफराबाद पुलिस स्टेशन में रखी थी तो मुझे ज़मीन पे सुलाया गया। तो उस टाइम पे तो मेरे को जो फिजिकल टॉर्चर हो रहा था उससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और मेंटली आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या गया है। आई एम एन एमफिल रिसर्च स्कॉलर, आई वॉन्ट टू डू माई PhD, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। मे बी आगे लेक्चररशिप करती या फिर कोई एकेडमिक रिसर्च करती, और कहाँ से मुझे कहाँ लेके मतलब लाके खड़ा कर दिया गया। तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही आई थिंक वो सिर्फ जेल जाके हुआ, जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे पे 2 केस है जिनके बारे में उस टाइम तक मुझे पता था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें चार्जेस क्या हैं, 5920 क्या है जिसमें मुझे अरेस्ट कर लिया गया बाद में। आई डिडंट नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट वाज ओनली कि जब मैं अरेस्ट हुई उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी मेरी लॉयर से बातचीत होती रही, उस टाइम पे मुझे ये बातें थोड़ी पता किस चली। तरह का बर्ताव किया जाता था आपसे वहाँ पर, क्योंकि आप प्रेग्नेंट भी थी तो आपसे थोड़ा सा नरमी बरतनी चाहिए, तो क्या वो नरमी बरती जाती थी आपसे? मुझे लगता है कि मेंटली इट्स अ लॉट ऑफ टॉर्चर जब आपको लोग कहते हैं कि मतलब जब पुलिस वाले आपसे ये पूछें कि क्या दिक्कत है आपको CA के कानून से। आई डोंट थिंक कि पुलिस का ये काम है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे जामिया के स्टूडेंट्स? लिंचिंग तो पहले से इस देश में होती आई है, तो अब क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सो आई मीन अगर इस तरह से आपसे कोई सवाल किए जाएँ तो आपको समझ भी नहीं आता कि आप कहाँ से जवाब देना शुरू करो, बिकॉज ये तो मतलब इट्स अनएक्सपेक्टेड दैट पुलिस ऑफिसर्स विल आस्क यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। मुझे जहाँ तक मेरे इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मुझसे हार्डली कभी ये पूछा गया कि केस से रिलेटेड सवाल मुझसे बहुत कम होते थे। मेरा आइडियोलॉजिकली मुझे एक तरह से कहते हैं ना कि वो लोग इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग जो हैं आप लोग गलत कर रहे हैं और आप लोगों को चलाया जा रहा है, आप हमें नाम बताइए। बट हमारे पास कुछ नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं। हमने CA का कानून पढ़ा, हमें ये लगा कि इस कानून में कमी है, ये कानून इस्लामोफोबिक है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और हर जगह हमने यही बात रखी। आप जब प्रेग्नेंट थी वहाँ पर बाहर बहुत सारी बातें चल रही थी कि सफूरा की तो शादी भी नहीं हुई है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और पता नहीं बहुत सारे लोगों का नाम भी आपके साथ जोड़ा जा रहा था। वो आपको जब पता चला तब आपके अंदर क्या रिएक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था मन में? थैंकफुली जब ये सब बातें बाहर हो रही थी तो मैं उस टाइम पे जेल में थी, और कोविड की वजह से मुझे जेल में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मेरी फैमिली से भी बहुत देर के बाद बात हुई, और यहाँ तक कि मतलब फ़ोन कॉल्स भी नहीं हो पा रहे थे, मिलना तो बहुत दूर की बात है। सो उस टाइम पे मुझे ये सब नहीं पता चला था। बट हाँ, जब मैं बाहर आई तो मेरा जो फेसबुक था, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, दे वर फ्लडेड विद हेट मैसेजेस, मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट मैसेजेस। तो व्हेन आई सॉ दैट आई वाज शॉक्ड फॉर अ मोमेंट, एंड आई मीन माय फैमिली टोल्ड मी दिस हैज़ हैपेंड एंड पीपल आर गोइंग टू आस्क यू। तो आप पहले मतलब आपको देखना चाहिए what people have said about you, and it is just sad कि as an activist people are more concerned about whether I am married or not. मेरे व्यूज़ जानने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। मैं क्यों CA के खिलाफ थी वो जानने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। जामिया के स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट करते थे वो जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब बिकॉज मैं महिला हूँ, सिर्फ उनको यही जानना है कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बच्चे का बाप कौन है। और आज तक मैं ये सवाल का जवाब देने से इनकार करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट obliged to answer to anybody कि who is the father of my child, and I never will. Thank you. आप जब जेल में थी और बहुत सारी बातें बाहर भी चल रही थी, सफूरा क्या लगता है अगर आप एक मुस्लिम ना होती तो क्या आप ऐसा सब कुछ आपके साथ होता? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ईजियर कि आप मुसलमानों को क्रिमिनलाइज करा दीजिए। बहुत आसान है, मतलब जैसे कि मुसलमानों को जिस तरह से क्रिमिनलाइज किया जाए, एक प्रोफाइल बना दिया गया ना कि कपड़ों से पहचानो कि ये लोग जो हैं ये देश के मतलब दे आर एंटी नेशनल पीपल, या अर्बन नक्सल बोल दिया जाता है हम लोगों को, या अब तो आंदोलन जीवी भी बोल दिया जाता है। सो इस तरह का प्रोफाइलिंग किया गया है, तो डेफिनेटली उन लोगों को लगता है कि इनको तो बचाने के लिए स्केपगोट करना बहुत आसान है। और देश में अभी धर्म की राजनीति भी चल रही है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या मुस्लिम का रहना सच में मुश्किल हो गया है देश में? डेफिनेटली मुश्किल हो गया है इस देश में मुसलमानों का रहना। नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिलती है हम लोगों को। आप देख रहे हैं कि गुड़गांव में जिस तरह से हो रहा है कि कॉन्जिक्यूटिवली नमाज को डिसरप्ट किया जा रहा है,
और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एक जो बेसिक सी चीज़ होती है श्रद्धा, 10 मिनट की नमाज अगर आपको पढ़ने की जगह ना मिले तो ऑब्वियसली मतलब एवरीडे लाइफ जो है हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। सीए प्रोटेस्ट में भी सबसे ज़्यादा जो अरेस्ट किया गया है उसमें मुस्लिम ही ज़्यादा हैं जी, मुझे हिंदू के नाम भी याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगी। तो उनमें भी उसमें ही मुस्लिम को ही टारगेट किया गया है, तो क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जिसको मैं एक एंटी मुस्लिम पोग्रोम बोलना चाहूँगी, उसमें भी आप देखेंगे जो भी 2/3 ऑफ दोज पीपल जो लोग गुजर गए थे, जो शहीद हो गए हैं, वो लोग मुसलमान हैं, राइट। और उसके बाद आप देखिए उसी केस में आप लोग मुसलमानों को ही अरेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जाने भी गंवा रहे हैं और फिर हम ही लोग जेलों में सदियां भी गुजार रहे हैं, और मतलब सड़क पे हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम ही लोगों को क्रिमिनल या टेररिस्ट बताया जाता है। तो अगेन इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मतलब हम अपनी हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी हम लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है बिकॉज ऑफ अ नेम, सिर्फ एक नाम की वजह से। यानी अगर आपके नाम के साथ खान जुड़ा है तो मुश्किल है आपका यहाँ पे जीना। बिल्कुल 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 होता जा रहा है, सैडली कम्युनलाइज हो गई है इतनी ज़्यादा। एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है कि जो जेलों में सबसे ज़्यादा बंद हैं वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम ही हैं, जिनका अभी तक क्राइम है वो अभी पता भी नहीं चला उन्होंने किया भी है या नहीं है। तो ये एनसीआरबी का डेटा भी कहता है, मतलब हमारे और तुम्हारे कहने से नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल डेटा भी इसी बात को दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ 50 अगेन द डेटा ऑल्सो सेज दैट मोर देन 50% पीपल जो लोग जेल में हैं वो लोग आदिवासी, दलित्स और मुसलमान कम्युनिटी से ज़्यादा लोग हैं। इन लोगों के पास ना पैसा है ना पावर है, ऊपर से ये लोग आई मीन एक डिप्रेस्ड कम्युनिटी भी है। सो अगेन इन लोगों को दे डोंट हैव एक्सेस टू लॉ। इन लोगों के लिए हम जैसे लोगों के लिए बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आई वॉज लकी एनफ टू गेट गुड लीगल रिप्रेजेंटेशन, मेरा केस हाईलाइट हुआ, बट अदरवाइज गॉड नोज कि मैं कितने साल बेगुनाह कितने साल जेल में गुजार देती। 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में अभी आपने क्या क्या झेला उसमें, और आप कितने दिन तक जो है जेल में बंद रहे? मैं 74 डेज़ जेल में रही। 2 साल में मैं तो जून में बाहर आ गई थी, मुझे बाहर आए हुए भी अब 1.5 साल हो गया है। बट जो बाकी लोग जो जेल में बंद हैं, स्पेशली जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं और जो एक्टिविस्ट हैं और लीडर्स हैं एंटी सीए मूवमेंट के, जो जेल में बंद हैं, 1.5 साल में जो मेरी जर्नी रही है, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं जहाँ भी बोलूँ मैं उन लोगों के लिए एडवोकेट कर सकूँ। हमारे लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि वो जो बेगुनाह लोग हैं, जो एक्चुअली में लीडर्स हैं, जिनको सराहना चाहिए, वो एक्चुअली यू नो दे आर बिहाइंड बार्स राइट नाउ। सफूरा, जानना चाह रही थी 2 साल में आपको क्या शासन प्रशासन ने भी परेशान किया है इसमें, मतलब ये जो 2 साल हो गए, 1.5 साल आपको बाहर आए हुए? देखिए सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, आपने कुछ किया भी नहीं है, बच्चा भी है तो फिर जी। और अगेन आपको इट्स अ क्रिमिनल केस, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोर्ट हियरिंग्स मिस कर सकती हूँ, तो मुझे हर हियरिंग में जाना पड़ता है। तो एक मतलब जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक बेगुनाह इंसान हूँ जिसने सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन को सेव करने की कोशिश की और अपने राइट्स के लिए लड़ने की कोशिश की, और इसकी मुझे सज़ा मिल रही है। तो वहाँ पे एक जो मेंटली बहुत दुख होता है, और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यू नो समटाइम्स यू फील कि वॉज इट वर्थ इट, यू नो, बिकॉज अभी भी साथी जो है बाकी वो लोग जेल में हैं और अभी 2 साल हो गए हैं, बट कोई बाहर आने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, बेल तक नहीं मिल पा रहा है। सो और ऊपर से मेरा छोटा सा बेबी भी है, बट थैंकफुली मतलब मेंटली मतलब आई थिंक बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, तो उसने मुझे बहुत एक तरह से कहते हैं कि अलाइव रखा है, होपफुल रखा है, और मतलब एक इंस्पिरेशन है ना, एक मोटिवेशन है कि हम अपने आगे वाली नस्ल के लिए ये जो लड़ाई है जो फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, इसको जारी रखें। इसमें सबसे ज़्यादा आपने क्या मिस किया, मतलब आपको लगा कि इस समय ना ये नहीं होना चाहिए था, भले ही कुछ भी हो जाए? फैमिली से और अपने हस्बैंड से दूर रहना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया। मैंने खाना बहुत मिस किया, मुझे खाने की बहुत तलब होती थी उस टाइम पे जेल में जब मैं थी। मैंने बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, तो वो उसने मुझे मेंटली भी डिस्टर्ब किया। ये 2-3 चीज़ें हैं। मैंने अपने दोस्तों को मिस किया, अपनी फैमिली को मिस किया, ये सबसे ज़्यादा मैंने आई हैव मिस दैट।
आखिरी सवाल, अभी चुनाव होने वाले हैं यूपी में और जिस तरह से धर्म की राजनीति चल रही है, क्या लग रहा है ये धर्म की राजनीति किस ओर ले जा रही है हमारे देश को? मुझे लग रहा है जो धर्म की राजनीति है ये सिर्फ हमें नफ़रत की तरफ लेके जा रही है। जितना सोसाइटी जो है कम्युनलाइज होते जा रही है, वो लोग तो अपनी चंद वोटों के लिए लोगों के दिलों में नफ़रतें बढ़ रहे हैं, बट इस नफ़रत से जो आगे हम देख रहे हैं कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये लोग। अगर कॉमन लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के बीच में नफ़रतें पा रहे हैं तो एवरीडे लाइफ जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। अच्छा, एक सपूरा की लाइफ में 2 साल पहले और अभी की जो सपूरा की लाइफ है उसमें क्या कुछ चेंजेस आया है इस इंसिडेंट के बाद? हाँ बिल्कुल, मतलब पहले मैं कुछ भी बोल दिया करती थी, कहीं भी बोल दिया करती थी, और अब मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि डर लगने लगा है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बाहर रहना ज़रूरी है और जितना हम बोल सकते हैं टू कीप द मूवमेंट अलाइव एंड फांसीवादी ताकतों को हमने जीतने नहीं देना है, उतना मैं बोल रही हूँ। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब मैं जब बोलती हूँ तो एवरीथिंग दैट आई से उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा सोच के भी बोलना पड़ता है। बट वैसे मैं बहुत टॉकेटिव हुआ करती थी और मैं बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, तो वो मैं मिस करती हूँ कि मैं अब खुले में किसी से भी कुछ भी नहीं बोल सकती। जब कोविड ना आया होता तो क्या शाहीन बाग का प्रोटेस्ट भी सफल हो पाता जिस तरह किसान आंदोलन सफल हो पाया? मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सफल है, और अगर कोविड नहीं आया होता तो वो प्रोटेस्ट आगे जाता और अपनी जर्नी में और भी बहुत सारी सफलताएं हमारे हाथ में लगती, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देख रहे एक आंदोलन की सफलता सिर्फ एक लॉ के रिपील हो जाने से नहीं होती है। एक आंदोलन की सफलता ये होती है कि जो मास जो उसमें जुड़ता है और जो मास में जो कॉन्शियसनेस पैदा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से औरतें निकल के आई हैं और जो मुस्लिम समुदायों में जो मतलब एक पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। और अभी तक हम देखेंगे कि हमें दिखता नहीं है, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट एनआरसी अभी तक हुआ नहीं है। सो वी आर ऑल्सो होपिंग कि वी विल काउंट दिस एज अ सक्सेस ऑफ द मूवमेंट। सपूरा, एक और क्वेश्चन, भारत माता हो रही है, गाय माता हो रही है, हमारे देश में माता ही माताएं हो रही हैं, लेकिन जब आप जेल में थी खुद एक माँ बनने वाली थी, तो वो जो सफ़र है आपके साथ जो हो रहा था, एक माँ हो रही थी, तो क्या वो आपके साथ नरमी वहाँ बढ़ती जा रही थी कि किस तरह से एक माता को तो तवज्जो दिया जा रहा है, जो भारत माता कही जाती है, गाय माता कही जाती है, जानवरों को जगह दी जा रही है, लेकिन मुस्लिम महिला है, माँ बनने जा रही है, उनके साथ क्या बर्ताव था? वो माँ का उनमें दिख रहा था जो थोड़ी सी सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी। देखिए, हम लोग भारत माता की बात करते हैं, बट एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है इस मदरहुड को भी। जब हम नेशन की भी बात करते हैं और जब हम गाय एज अ माता की भी बात करते हैं और हम उसको ना एक हायर पेडेस्टल पे रख दिया करते हैं, मुझे उस नरेटिव से भी प्रॉब्लम है। एज अ मदर आई वॉन्ट टू बी नॉट जस्ट नोन एज अ मदर। मैं जब जेल से आई तो मैंने देखा हर जगह लिखा हुआ था कि प्रेग्नेंट एक्टिविस्ट सफूरा जरकर। आई अंडरस्टैंड दैट कि आई वॉज प्रेग्नेंट, बट अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी ऑल्सो आई एम एन एक्टिविस्ट हु शुड नॉट हैव बीन इन जेल, राइट? एंड आई ऑल्सो डिजर्व बेल ऑन मेरिट। तो मैं जो सरकार ने मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेल दिया है और जिससे ये दिखता है शायद कि वो एक नरमी है, मैं उसको नरमी नहीं मानती हूँ। मैं उसको लोगों की एक ताकत मानती हूँ जिसकी वजह से स्टेट को कंसीड करना पड़ा और मुझे बेल मिला। तो ये एक लोगों की जीत थी और ये हमें दिखाता है कि जब हम बेबाक होकर किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इट वर्क्स इन अ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनली आवाज़ उठी, स्टेट बैकफुट पे आया, स्टेट को कंसीड करना पड़ा और मुझे बेल दिया गया। सो मैं देखती नहीं हूँ इसको इस तरह से कि वो इस वजह से मुझे बेल दिया क्योंकि एक माँ को एक बहुत हायर पेडेस्टल पे रखा जाता है, ये उस वजह से नहीं था। इट वॉज ओनली बिकॉज देयर वॉज नॉट एन आयोटा ऑफ प्रूफ अगेंस्ट मी एंड द स्टेट हैड टू कंसीड। में थोड़ा सा फर्क लगा कि माँ वो तो आप शुरू से देखिए, आप दिल्ली में आप कभी सोच सकते हैं कि आप सड़क पे रात में जाएंगी? मतलब हम एक औरत को एक हायर पेडेस्टल पे रखना चाहते हैं, हम सब कुछ सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, हम देंगे कुछ नहीं। यहाँ से हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम सेफ्टी नहीं दे सकते, हम औरत को हक नहीं दे सकते। आप लाइए ना 50% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, आप वो नहीं ला सकते हैं, बट सिर्फ बातें हैं और जुमले हैं और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। थैंक यू सफूरा। हमारे साथ सफूरा थी और इन्होंने शाहीन बाग वाले मामले पे बात करी। जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो 2 साल पहले हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से उसको रोक दिया गया था। सफूरा ने पूरी जर्नी की बात करी, 2 साल में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने मिस किया, किस तरह से उनके साथ बर्ताव रहा, पूरा उन्होंने बताया। तो बीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे दामोदर नायक। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।